जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स का, क्या बात है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन रिवर्स। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स। फिर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये भी रिवर्स। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। नेक्स्ट है ये हीरोफंट का कार्ड। फिर है ये 8 ऑफ वैंड्स और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जहां तक ज़ोडिएक साइन की हम बात करें, कप मिला है वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। पेंटिकल मिला है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। वैंड मिला है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। और सॉर्ड भी मिला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें यहाँ पे मिल ही चुके हैं। जैसे कि शुरुआत हो रही है 2 ऑफ कप के कार्ड से। ये पर्सन आपसे जुड़े रोमांटिक ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खो गए हैं। ये पुरानी यादें भी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे कुछ लम्हे स्पेंड किए हैं जिन बातों को याद करके ये अभी इस लम्हे में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बुखार आप कह सकते हैं इनके दिलो दिमाग पे छा गया है। आपके अलावा और किसी बात को लेके ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड रिवर्स आया है। ये कार्ड बताता है कि शायद इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं हो रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल की बात कोई भी समझ के नहीं ले रहा। जैसे ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट कार्ड अगर हम ले ले तो ये पर्सन कुछ पिक्चर बना रहा है। ये क्या बना रहा है ये कोई भी देख सकता है क्योंकि ये विजिबल है। लेकिन यही कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके दिल में जो एक सपना है, जो प्यार के एक जज्बात वो सोचते हैं या फिर अपनी चाहतों को लेके वो जो भी फील करते हैं वो उनके स्पेसिफिकली घर वाले नहीं समझ के ले रहे, जिस वजह से इनके दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। वही बात यहाँ पे पता चल रही है 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में। ये कार्ड भी रिवर्स आया है तो एक पेंटिकल की यहाँ पे सिर्फ कमी है। अगर वो मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इंसान पहुंच जाता है जहाँ पे कंप्लीट सेटल होने की एनर्जी होती है। और ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि इनकी ये सभी ख्वाहिशें साइड में रह जाती है अगर एक विश पूरी नहीं होती। मतलब घर वाले अगर नहीं मानते तो इनको वो ज़िंदगी का प्यार का खजाना नहीं मिल रहा है जो इनको ऑलरेडी लगता है कि इन्होंने पा लिया है। फिर है ये प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे दूर से कुछ देखने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो इसके पास सॉर्ड है, यानी कि अपने दिल की बात ये रख सकती है दूसरों के सामने। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि आने वाले फ्यूचर को लेके आपके पर्सन अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या होगा घर वालों का रिएक्शन अगर ऐसा ही
निगेटिव बना रहा तो इनकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा या फिर आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस उलझन में ये काफ़ी ज़्यादा उलझ गए हैं, क्योंकि ये तो सच्चे दिल से बस यही 2 ऑफ कप की एनर्जी आपके साथ चाहते हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ हैंड्स, ये इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके हाथ में फ्लावर्स हैं, साथ ही साथ एक लव लेटर भी लिखा हुआ है और ये बैंड की एनर्जी भी है। मतलब आप अगर इनको एक इशारा करें तो ये आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। मतलब थोड़ा सा रिबेलियस कहीं ना कहीं ये पर्सन होना चाहते हैं, हो भी सकते हैं अगर आप वैसी एनर्जी में इनसे जुड़ने की कोशिश करें तो। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड पे रिवर्स आए हैं। तो अगर ये स्टक फील कर रहे थे कि कैसे कहूँगा या फिर कैसे समझाऊँगा, तो अगर रिबेलियस बनने का ठान लिया है तो बस अब मुझे स्टक फील नहीं करना है, जो दिल में है वो बोल के अपने आप को रिलीज़ करना है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्या ये सही होगा ये फैसला शायद वो आपसे पूछना चाहते हैं। फिर है ये हीरोफेंट का कार्ड, यहाँ पे जैसे इस बुजुर्ग इंसान का हाथ पकड़ के ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है या फिर इनको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने शायद अपनी तरफ से घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे बिल्कुल ये कार्ड आया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे जैसे ये वाइल्ड है, सबको पता है कि इसके नाखून कितने हैं, लेकिन अगर इस पर्सन को पता है कि ये इजीली हैंडल कर सकता है, तो वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में भले ही उनको आगे बढ़ने के लिए घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, आगे मत बढ़ो, लेकिन आपके पर्सन को अगर यकीन है कि वो उसी फ्यूचर में खुश रह पाएंगे तो उसी फ्यूचर की तरफ ये जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए अब हार नहीं माननी है, जो भी कड़ी मेहनत करनी है, फिर चाहे अपने एक एक सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, ये उस एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कृष्ण कॉन्शियस डेक में से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। पहला जो कार्ड है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, उनको लगता है कि जैसे अपनी मर्जी के खिलाफ अगर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचे तो वो खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो जो चाहते हैं उसको पूरी करने की अपनी तरफ से तो कोशिश करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हार मान ली। तो अगर आपके प्यार को पाना है तो ये यहाँ पे अब यू टर्न नहीं लेना चाहते, मतलब पीछे मुड़ना नहीं चाहते इस प्यार के रास्ते से। नेक्स्ट है टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक आफ्टर। तो यहाँ पे बात आ रही है कि हड़बड़ाहट में इनको कोई गलत फैसला नहीं लेना है, मतलब चलो घर से भाग जाते हैं या फिर घर वालों को बिना इन्फॉर्म किए कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी में इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं लेना है। इनको पता है कि चलो कोई बात नहीं, वो लोग अगर नहीं मान रहे, ये प्रेजेंट की बात है, ये उनका फैसला है, लेकिन मुझे जो पता है, मैंने जो सोचा है, उसका आने वाले फ्यूचर के ऊपर इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आगे जाके तकलीफ हो। फिर है चेंज ऑफ प्लेस, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place। तो यहाँ पे कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर ये घर वालों के साथ उस घर में नहीं रह पा रहे हैं या फिर घर वाले नहीं मान रहे, तो उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करने के लिए ये कहीं पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जॉब अगर उसी शहर में करते तो भी अपने घर वालों से थोड़ा अलग रहने की ये बात घर में बोल सकते हैं, ताकि घर वालों को पता चले कि ये अगर उनकी बात, मतलब घर वाले उनकी बात नहीं माने तो हो सकता है ये पर्सन घर छोड़ के चले जाए। तो थोड़ा सा घर वालों को धमकाने का भी शायद इनका मन है। फिर है सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ पे चुनाव इनको सही करना है। जैसे एक गलत डिसीजन अगर कोई ले लेता है तो उसके परिणाम उसी इंसान को भुगतने पड़ते हैं, वैसे ही इस पर्सन ने अपनी किस्मत को लेके कुछ फैसला किया है और उनको लगता है कि वो सही राह पे है। मतलब घर वाले अगर इनको समझा रहे हैं कि जो तुम सोचते हो या सोचती हो वो गलत है, तो ये अपने रास्ते से भटकने के लिए तैयार नहीं है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम्स टू यू। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, फिर चाहे वो हेल्प डिवाइन की तरफ से हो, अपने फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, या फिर ऐसा कोई भी इंसान जो इनकी मदद करने के लिए तैयार है, इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर कोई रिश्तेदार भी तैयार है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा या फिर हम बात
कर लेंगे, तो ये उनकी भी मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। तो यहाँ पे ऊपर से इंसान कैसा दिखता है इसके ऊपर कुछ बातें डिपेंड नहीं होती। मतलब कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन दिल उनका बहुत बुरा होता है, या फिर उनके दिलो दिमाग में बस जलसी के ख्यालात चलते रहते हैं। और इस पर्सन को पता है कि सच्चे दिल से अगर इनको हर एक लम्हा ज़िंदगी का खुशी से जीना है तो इनको सुकून ज़रूर चाहिए, और शायद ये सुकून उनको तभी मिल पाता है जब ये आपके ख्यालों में खो जाते हैं, और या फिर इनको लगता है कि हाँ, आप दोनों का एक साथ में अच्छा प्यारा फ्यूचर है, और इसी सेटिस्फैक्शन को ये ज़िंदगी भर के लिए पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है मेक द राइट चॉइस। बी हम्बल इन ऑल यू डू। वैनिटी ब्रीड सीकनेस। मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे बात आ रही है, इनको गुस्से में कोई भी कदम नहीं उठाना है और ना ही बात बिगाड़ते हुए किसी से कुछ बहस करनी है। तो अपनी तरफ से ये थोड़ा बात संभाल के लेते हुए भी आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर चाहती हैं। फिर है बेबी मामा ड्रामा। ये जो पर्सन है, हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा मामाज बॉय हैं, यानी कि मेरी माँ जो कहेगी मैं वही करूँगा या करूँगी, ऐसा कनेक्शन इनकी मॉम के साथ इनका हो सकता है। या फिर इनकी मॉम जो है वो इनको कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा समझती है कि नहीं, मेरे बेबी के लिए ये सही नहीं रहेगा, मुझे पता है वो इंसान इसके लिए सही नहीं है या वो लड़की इसके लिए सही नहीं। ऐसे शायद आप कह सकते हैं जज्बातों में आपके पर्सन फंसे हुए हो सकते हैं। फिर है शेरी। तो कुछ ना कुछ बातें इनके इर्द गिर्द चल रही है, मतलब इनको शायद थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी के मुताबिक बात मनवाने के लिए हो सकता है घर वालों के कुछ प्लान्स चल रहे हैं, और आपके पर्सन समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो फिशी है। इतना मतलब बिहेवियर घर वालों का भी थोड़ा सा इनकी तरफ बदला हुआ हो सकता है। फिर है कन्फेशंस। अपने दिल की बात एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर घर वालों को रियलिटी नहीं बता दी है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते या ऑलरेडी आपको हद से ज़्यादा चाहने लगे हैं, तो उन्हीं बातों को ये अब रिवील करना चाहते हैं। फिर है कंट्रोलिंग। घर से हो सकता है इनके जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग बन रहे हैं, मतलब नहीं, हमें वो लड़का पसंद नहीं है, या फिर फ़िलहाल शादी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा, इस तरह की बातों के मुताबिक आपके पर्सन को लग रहा है कि वो सिर्फ दूसरों के कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ऐसे फैसला नहीं ले सकते जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बात मान के उनके कहे के मुताबिक कर रहे हैं। फिर है नॉट रेडी। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, या तो इनके घर वाले इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपके पर्सन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर है ऑब्सेशन। उनको शायद यही बोला जा रहा है कि ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक ऑब्सेशन है, सिर्फ तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है या सही हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ सोच है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो अपनी तरफ से शायद इनको थोड़ा बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है क्रिमिनल एक्टिविटी, और आपके पर्सन को यही लग रहा है कि कौन सा उन्होंने बड़ा गुनाह किया है। अगर प्यार किया है, उन्होंने अगर दिल से ये बात मान ली है कि हाँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, क्या ये गुनाह है, क्या इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस तरह से लोग इनके साथ डील कर रहे हैं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है गैस लाइटिंग। तो यहाँ पे वही बातें आ रही है, बिना बात के बखेड़ा किया जा रहा है, या फिर जिस बात को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है वही बातें डिस्कस हो रही है। मेन टॉपिक जो है वो साइड में हट रहा है, और बाकी चीज़ों को डिस्कस करके किसी का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, जिस वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा घर का माहौल भी मे बी इनके बिगड़ा हुआ है, या फिर इनको यही लगता है कि सब लोग बस अपनी मर्जी चला रहे हैं, और ये इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है और सुकून के लम्हे चाहते हैं, जो लम्हे इनके आपसे ही जुड़े हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।